मिल गए बेटा सवाल? किनको किनको सवाल मिल गए? ग्राफ के सवाल, ग्राफ नहीं, ग्राफ के न्यूमेरिकल। वो नहीं, वो जो आप सीक्वेंस जो चल रहे हैं अभी, आपने जहां हाथ रखा था वहां आगे क्यों पढ़ना पलटा दिया? ग्राफ में चल रहे थे ना अभी। क्या उसके बाद न्यूमेरिकल है? वाह रे लाला। उसके बाद हम, आपके नोट्स कहाँ हैं? अच्छा जल्दी करिए। उसके बाद सम स्पेशल केस आया, एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? कौन सी प्रॉपर्टी? अगर कभी परसेंट होगा सेम, फ्रैक्शन होगा सेम, रेशियो होगा सेम, तो समय भी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ए टी बराबर ए नॉट अपॉन टू की पावर एन। हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? अगला तीन चार स्पेशल केस बताए। बढ़ू आगे, कुछ एक सवाल कर रहे हैं, हाँ या ना? लिखो अगला सवाल। ये स्लाइड थोड़ा मिक्सअप हो गया, आप लोग कॉपी में लिखते चलना है ना आज का ये। लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल, इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट इज, इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट इज, एक ग्राफ बना है दिस, ये एग्जाम्पलर का सवाल है। इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट इज, ऐसा दे रखा है, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और फिर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, और फिर आपको चार ग्राफ दे रखे हैं। ऐसा ही सवाल आया था नीट 2023 में, इसी प्रोफाइल को टच करते हुए एक ग्राफ देके बाकी ग्राफ पूछ रहा है। तो बच्चे को समझना पड़ेगा कि जो ग्राफ दिया है वो किस ऑर्डर का है, और वही ऑर्डर का ग्राफ नीचे क्या है। हेलो, समझ गए? चलो मुझे बताओ, ये जो ग्राफ दिया है ये फर्स्ट ऑर्डर का है कि जीरो ऑर्डर का? कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता जीरो है? कहां लिखा जीरो? अच्छा जीरो है सर, इसलिए जीरो। हाँ फिर? सरकारी, उस तो रफ्तार की बात थी, ये तो टीहाफ की बात चल रही है। सरकारी गाड़ी की समय के साथ रफ्तार नहीं बदलती, और यही कारण है आधी दूरी तय करने का समय बदलेगा। इसे आप अगर समझना चाहें, मैं थोड़ा फील अगर कराना चाहूं, समझ पाओ अगर, तो बताना। मान लो ये है कोटा से जयपुर, क्या है? सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, बहुत बहुत टिपिकल कंसेप्ट है, फील करना, जवाब देना जो अंदर से आवाज आए। मान लो कोटा से जयपुर की दूरी है 200 किलोमीटर मान लो, और कोटा से दिल्ली की दूरी है 400 किलोमीटर मान लो। ज्यादा दूर कौन है? सिलेक्शन। 200 से 400, हाँ या ना? मुझे बताइए, कोटा से जयपुर हम जा रहे हैं सरकारी गाड़ी में, किस में जा रहे हैं? अब ये हमारी सरकारी गाड़ी है, इसमें बैठ के जा रहे हैं मान लो, और यहाँ पे भी सरकारी गाड़ी है, बैठ के जा रहे हैं मान लो। मान लिया। इसकी रफ्तार है 200 किलोमीटर पर आवर मान लो, ये तो अच्छी सरकारी है सर। अभी 56 बोलूंगा सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना? 200 बोलो ना कि सॉल्व कर लो, ठीक है? हाँ। इसकी रफ्तार कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर। और दूरी कितनी है? यानी एक घंटे में कितनी दूरी? चलो और सिंपल कर दो, लो 100 किलोमीटर बोल दिया, ठीक है? अब बताओ 200 किलोमीटर का आधा कितना? तो 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी आप कहना चाहते हैं इस गाड़ी का टी हाफ है 1 घंटा, यही तो कह रहे हो? बोलो भाई। अब आज वो गाड़ी जा रही है दिल्ली, कहां जा रही? अब दिल्ली जाते समय भी उसकी रफ्तार कितनी है? 100 किलोमीटर। बैठी हो कितनी भी सवारी, रफ्तार बदलने वाली यही तो है सर। अब ये गाड़ी जा रही है 400 किलोमीटर, कहां जा रही है? 400 का आधा बोलो। अब इसका टी हाफ 200 में डिसाइड होगा। अब बताओ इसका 200 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो मेरा सवाल यह है कि 200 किलोमीटर यानी कि यही तो टी हाफ है, यही तो टी हाफ का समय बदला कि नहीं बदला? बोलो ना यार। टी हाफ का समय पहले कितना था, अभी कितना है? टी हाफ का समय बदला कि नहीं बदला? बदलेगी दूरी, बदलेगी दूरी, बदलेगी दूरी, तो आधी दूरी तय करने का समय बदले। कारण बता पाओगे आधी दूरी तय करने का समय क्यों बदल गया? क्योंकि रफ्तार नहीं बदली। बोलो। अगर रफ्तार बदली होती, अगर मान लो दिल्ली जाना था, बोले गाड़ी भगाओ मान लो, तो क्या आधी दूरी तय करने का समय कुछ और होता? बोलो ना यार। इसे ऐसे समझिए, अगर होती हमारी फरारी, क्या होती? अब हम फरारी में जा रहे हैं मान लो, कहाँ जा रहे हैं? फरारी है यार, है ना?
कोटा से जा रहे हैं जयपुर, कोटा से जा रहे हैं दिल्ली, मान लो। ठीक है, अब यहाँ इसकी ये कितना है, 200 किलोमीटर मान लो, और यहाँ रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर मान लो। तो बोलो आधा दूरी तय करने का समय कितना। डन। अब फरारी को जाना है दिल्ली, कहाँ जाना, और दूरी है टोटल 400, कितना है। तो दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पहले कितनी थी, अब कितनी, कितने गुना। कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदल, यही फर्स्ट ऑर्डर का है। अब थोड़ा, अब ये मत कहना कि सर ये रिएक्शन गाड़ी क्या, तो रिलेट करो, है ना। अब दुगना हुआ कि नहीं हुआ, तो कंसंट्रेशन दोगुना तो रफ्तार भी, दूरी हो गई दुगनी तो रफ्तार भी। अब फरारी 100 से जाएगी कि 200 से, तभी तो फरारी है, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर है। अब बोलो 400 का आधा, अब 200 किलोमीटर तय करने में कितना समय। टी हाफ बदला कि नहीं बदला, टी हाफ क्यों नहीं बदला, क्योंकि रफ्तार बदल गया। ये जिस दिन समझ गए मजा आ जाएगा। रफ्तार नहीं बदला इसलिए टी हाफ बदला, रफ्तार बदला इसलिए टी हाफ नहीं बदला। बोलो बेटा ठीक है, बढ़ूं आगे, क्या समझे। रफ्तार नहीं बदला इसलिए टी हाफ बदला, चलेगा। रफ्तार है बदला तो टी हाफ नहीं। ये असर्शन रीजन में बड़ा अजीब लगता है कि सर रफ्तार टी हाफ का कैसे कारण है, अरे वही तो कारण है। ये तो वही वाली बात है, मैं कहूं सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ क्योंकि बच्चा सोता था। सोचोगे तो बड़ा अजीब, सोने का सिलेक्शन से क्या रिलेशन है, अरे यही तो रिलेशन है अजीब सा। रफ्तार का टी हाफ से क्या रिलेशन है, रफ्तार का ही टी हाफ से रिलेशन है। अरे बोलो ना यार, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे तो मुझे बताना, ये टी हाफ और ए नॉट यहां था, टी हाफ यहां था, ए नॉट यहां था, टी हाफ यहां था, ए नॉट यहां था। ए नॉट के बदलने से टी हाफ बदला कि ना बदला, कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का बदल जाता है। अब फॉर्मूले से सोच लो, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाई के। तो ए नॉट पे डिपेंड कर रहा कि नहीं कर रहा, ए नॉट पे कौन डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर। ये ग्राफ किस रिएक्शन का है, जीरो ऑर्डर। ये ग्राफ किस रिएक्शन का है, जीरो ऑर्डर। यानी मुझे नीचे भी कौन से ऑर्डर ग्राफ चुनने हैं, जीरो ऑर्डर। आओ समझते हैं, रेट वर्सेस। आपके अंदर क्या ना, अंधा रटते हो, थोड़ा ग्राफ को फील तो करो भाई। ये क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन, पढ़ो ना इसे, कंसंट्रेशन बढ़ रहा, कंसंट्रेशन, रफ्तार कांस्टेंट है। कौन सा ऑर्डर होता है जिसकी रफ्तार कांस्टेंट है, सरकारी जीरो ऑर्डर, हाँ या ना। क्या ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, क्या वो भी जीरो ऑर्डर है, ये हमारा आंसर हो गया। छोटे सवाल, बाकी ऑप्शन देखें, क्यों नीट का सवाल तो बाकी ऑप्शन देखते हो क्या, क्यों नहीं देखते हो, देखा करो बेटा, क्या पता बोनस हो, हाँ या ना। सेकंड ऑप्शन पढ़ो जरा, एटी वर्सेस टी, जैसे जैसे समय वैसे वैसे एटी कांस्टेंट रहेगा। एटी का मतलब कौन सी रिएक्शन जहां जितना एटी वहीं वहीं रुक गया, 100 लेके चले 50 में रुक गया, 50 50 50, अरे सर रिएक्शन रुक गई है सर। अगर एटी नहीं बदल रहा मतलब रिएक्शन हो ही, सर ये कहीं नहीं होता सर, ये तो बकवास है, हाँ या ना। इधर आओ जरा, रेट वर्सेस कंसन, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन, रफ्तार। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार घटेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार, कौन सा ऑर्डर। सोच लो, मैं टी हाफ नहीं बोल रहा हूँ, रेट बोल रहा हूँ, टी हाफ नहीं बोल रहा हूँ, रेट बोल रहा हूँ। आपने सही सोचा, मगर वो टी हाफ होता तो, इसके लिए आपको कुछ वो ऑर्डर वाली कहानी याद करनी पड़ेगी। जब मैं ऑर्डर पढ़ा रहा था ऐसे बोला, देखो आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो, फील बताओ, कंसंट्रेशन दो गुना रफ्तार में कोई चेंज, सब सीखो, ये भाषा है, हाँ या ना। कंसंट्रेशन तो रफ्तार में कोई चेंज, आर बराबर के इंटू ए, कंसंट्रेशन दो गुना तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ जाए, फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन बदलने से रफ्तार ना बदले, जीरो ऑर्डर। आर बराबर के इंटू ए की पावर -1, इसे मैं कह दूं आर बराबर के बाई ए, बोलो डन। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो, सुनो ना बेटा, क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार बढ़ेगा, इनवर्सली है बेटा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार, बोलो, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो, उस ग्राफ में क्या चल रहा, कंसंट्रेशन बढ़ रहा, रफ्तार बढ़ रहा, घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा, उल्टा नहीं चल रहा।
कौन सा ऑर्डर? माइनस ऑर्डर। बोलो हेलो। हमें क्या चुनना था? तुम भी नहीं हो, हाँ या ना? इसमें पढ़ो इसको, ये कह रहा है 80 वर्सेस टी। कैसे पढ़ोगे? जैसे जैसे समय वैसे वैसे बचा हुआ। वो तो सबका कम होता है। हाँ, एक रिएक्शन इसका रिएक्टेंट बढ़ जाता था, है ना? हाँ, वो एक्सेप्शन हुई थी एक। किसका कम नहीं होता रिएक्टेंट? सबका होता है। कम होना नहीं देखना है, कम होने का तरीका देखना है। ये लीनियर घट रहा है एक्सपोनेंशियल? बेटा सीधी रेखा है कि टेढ़ी टेढ़ी? तो लीनियर है कि एक्सपोनेंशियल? यही तो पूछ रहा हूं यार। सीधी टेढ़ी बोलूं समझ में आ रहा, तो मैथ की भाषा बोलो ना, लीनियर एक्सपोनेंशियल यार। हाँ या ना? भाषा सीखनी है। क्या ये लीनियर घट रहा है? लीनियर किसकी पहचान है? लीनियर किसकी पहचान है? लीनियर किसकी पहचान है? कौन लीनियर घटता है? जीरो ऑर्डर। कौन एक्सपोनेंशियल घटता है? फर्स्ट ऑर्डर। ये कैसे घट रहा है? लीनियर। तो कौन सा ऑर्डर है? जीरो। तो आंसर विल बी वन एंड। बोलो डन। करने का दूसरा तरीका बताऊं? सारे सिलेबस के ग्राफ रटे होने। ग्राफ रट लोगे? पढ़ना सीखो ना, बोलना सीखो, भाषा सीखो ग्राफ की, दैट्स इट। कुछ नहीं। एक बढ़ रहा घट रहा ये देखना है आपको। डन। और जो कंसेप्ट है उससे रिलेट करिए, लिख लीजिए। तो आंसर विल बी 1 and 3, सॉरी 1 and 4। ठीक है, बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर भी। अगला ऑर्डर क्या पढ़े? सेकेंड ऑर्डर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा nth ऑर्डर, मगर एक सवाल और दे देता हूं। सीख गया बेटा? एक सवाल पूछने का मन कर रहा, पूछूं? पूछूं? ये ग्राफ मुझसे क्या कह रहा है, बता दोगे? क्या कह रहा है, सुनो। कंसंट्रेशन, तो रेट। अरे वाह, सीख गए यार। ये क्या कह रहा है? 80 नहीं बदल रहा है। वाह, वेरी गुड। ये क्या कह रहा है? रेट। यही तो है पढ़ना, ये सीख गए। और बताओ ये क्या कह रहा है? 80 घट रहा है। तो 80 तो किस रिएक्शन का घटता है? तो कैसे जाने ये जीरो ऑर्डर है? लीनियर घटना जीरो ऑर्डर की पहचान है, एक्सपोनेंशियल घटना फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। बोलो बेटा ठीक है। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। इफ दिस देन कैलकुलेट दिस। करें। इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ बना है और स्लोप दे रखा है 2 × 0.3। स्लोप दे रखा है 2 × 0.3। देन कैलकुलेट टी हाफ इफ ए नॉट इज 2 मोलर। किसी भी सवाल को करने का स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ऑर्डर पहचानो। सबसे पहले, तब ना फॉर्मूला लगाओगे। बोलो टी हाफ और ए नॉट में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर भूल जाओ तो अपना तो एक नियम है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। ये ग्राफ कुछ पढ़ने में आया क्या? क्या कह रहा है ग्राफ? ए नॉट के बढ़ने से टी हाफ बढ़ कहाँ रहा है? वैल्यू दो ना। कभी आपने 10th क्लास में वो ग्राफ वाला सवाल किया कि नहीं किया? ऐसे वैल्यू लिखते थे, 0 0 1 2 3 4। तो थोड़ा तो समझो ना बेटा, ये था तो 1, ये था तो 2, ये था तो 3। क्या मतलब है इसका? ऐसे वैल्यू रख के सोचना है। यानी ये है तो ये है तो ये है तो ये। यही तो कह रहा हूं, हाँ या ना? हाइपोथेटिकल वैल्यू के नहीं सोचते थे? तो क्या ये कह रहा है ग्राफ आपसे? कंसंट्रेशन बढ़ने से टी हाफ बी कौन सा ऑर्डर है? अब ये तो पता जीरो ऑर्डर है। अब यार स्लोप लोप क्या था वो नहीं याद आ रहा मुझे, तो मुझे उसके लिए ग्राफ बनाना भी आना। सबसे पहले एक्सेस को देखना होता है, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना,
क्या टी हाफ का फॉर्मूला यही है? अब बताओ इसमें कौन है वाई एक्सिस? चलेगा। एक्स एक्सिस कौन है? क्या ये एक्स होगा? तो जो एक्स के साथ है ये कौन होगा? तो क्या ग्राफ वाई बराबर एम एक्स प्लस जीरो होगा? बोलो भाई। अब बताओ स्लोप क्या होगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से स्लोप की वैल्यू क्या है? एक्स को छोड़ के बाकी क्या है? बाकी क्या है? स्लोप। तो स्लोप कितना है? 1/, और उन्होंने कितना दिया है? 2 × यानी यही किसके बराबर है? 1/। अब तो बताओ यार, नहीं समझे? करो आगे, करो आगे। अब उन्होंने पूछा क्या आपसे? टी हाफ। नहीं आया आंसर। फॉर्म क्या पूछा उन्होंने? तो फॉर्मूला किसका लगा रहे हो? कहाँ लिखा फॉर्मूला? कॉपी में चेक करो। टी हाफ का फॉर्मूला लिख लिया सभी बच्चों ने? अब रखो तो वैल्यू, खत्म हो गया सवाल। आ गया आंसर। ए नॉट दे रखा है, 1/2 के पता है, खत्म। देखो, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। ए नॉट कितना? 2। 1/2 के कितना? 2 × 0.3। 2 से 2 कट जाएगा। नहीं समझे? 10/, गड़बड़ हो गया कुछ? हाँ, 1/2 के इक्वल टू दिस। तो मैंने लिख दिया ये। कितनों ने ऐसा किया? किसने नहीं किया? क्या किया? अब मुझे बताओ बेटा, इसे आप ऐसे लिखोगे तो ये आपको गड़बड़ दिखा कि नहीं दिख रहा है? सर कहां दिख रहा है? देखो देखो देखो, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के, हाँ या ना? इसको ऐसे लिख लो ना, ए नॉट इंटू 1/2 के। अब सोचो, अब नहीं गलत होगा, बस हल्का सा लिखना अलग है। क्या ए नॉट की वैल्यू 2 है? 1/2 के, 2 के की जगह क्यों ये लिख रहे हो? 1/2 के पूरा का पूरा वो है, आपको लिखना पड़ेगा 2 × 0.3। डन। अरे यार, आप भी नहीं समझे? फोटो फोटो चिपकानी है, इतना सिंपल सा काम है। ठीक है क्या? तो बोलो आंसर की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, मैं बता रहा हूं, ऑप्शन ऐसे फ्रेम होते हैं। 2 दूना 4 तिहाई 12, 1 न्यूटन की जूल। अब सेकंड या मिनट है वो तो ऑप्शन डिसाइड, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है ना, तो ऑप्शन देख के डिसाइड। ठीक है ना बेटा? कितना आ जाएगा? 1 सेकंड लिख दूं चलेगा? क्या सीखे? सीख गए क्या? बढ़ू नहीं सीख पाए? सीख गए? आगे वैसे कितनों का आंसर आ गया था? ठीक है। बाकी सब ने गलती क्या करी याद रखोगे? हमने तो किया ही नहीं, गलती कैसे होगी? सो सिंपल। गलत तब तो हो जब हम करें। मैं करता ही नहीं हूं गलती के डर से। ऐसा नहीं सोचना है, करो गलती। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। कर लोगे ये सवाल? जितने सवाल कराएं सब स्टैंडर्ड है, करेंगे और सवाल। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। और अगला प्रोफाइल जो आप सबके सामने है वो है nth ऑर्डर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग nth ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग nth ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट, कर लूंगा बेटा, आप लिखो ना। कॉपी में कुछ और ढूंढ रहा हूं बेटा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट ऑर्डर nth ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग nth ऑर्डर रिएक्शन। चलिए साहब, हर ऑर्डर कैसे, सबसे पहले क्या पढ़ते थे? फिर चलेगा। चलो लिखते चलना, साथ में बताते चलना, समझते चलना। अब यहां से याद होने लगेगा और सेकंड ऑर्डर में सब कुछ आप बताओगे, ठीक है? अब हमने एक रिएक्शन लिया, ए से बना बी। क्या लिया रिएक्शन? क्या मैंने जीरो में भी यही लिया था? फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, हर जगह यही लिया था नहीं लिया था? बोलो ना यार। कितना रिएक्टेंट है? सिंगल। क्या इसका हम रेट लॉ लिख लेंगे?
आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 क्यों लिखूं? फर्स्ट ऑर्डर है क्या? 2 क्यों लिखूं? सेकंड ऑर्डर है क्या? कौन सा ऑर्डर है? एन लिख दिया, सिंपल, डन। कितने बच्चे डीआरएल लिख लेंगे? डीआरएल हम नहीं लिख पाएंगे यार, बार बार लिखता था माइनस डी ए बाई इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एन। लिखते चलो लिखते चलो। ये nth ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर है, इसमें फर्स्ट, जीरो, सेकंड, थर्ड सब समाया। सर आपने हमें पहले क्यों ना बताया? बताता हूं। nth ऑर्डर, इंट्रोडक्शन, डीआरएलवी, अगला नंबर आईआरएल। वेरी गुड, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आईआरएल। अब आईआरएल मतलब इंटीग्रेशन है ना, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखना। माइनस डी ए बाई ए की पावर एन इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डन। एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं? आ जाओ जरा बोर्ड पे। 1/x का इंटीग्रेशन कितने बताओगे? बता दोगे? माइनस 1/x का इंटीग्रेशन लॉग टू द बेस एक्स। ठीक है सर, ये अच्छा ही लगता मुझे, केमिस्ट्री में फिजिक्स मैथ सब आ जाता है। हर सब्जेक्ट का एक दूसरे में इंटरलिंक है, थोड़ा बहुत है ना। अच्छा एक मिनट, 1/x² का इंटीग्रेशन बता दोगे? क्या 1/x² का इंटीग्रेशन ln x² हो जाएगा? केवल 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है और किसी का इंटीग्रेशन लॉग नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर ये बात समझ में आई तो मुझे बताओ, ये 1/a है कि 1/a की पावर n है? तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो लॉग आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना। इंटीग्रेशन आप करोगे कि मैं कर दूं? आप करना चाहेंगे? हैं? आप करना चाहेंगे? मैं कर दूं? जब आप यहां लिमिट रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, और आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो लिमिट रखने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद, आप सबके सामने बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, एक फॉर्मूला बन के आता है के टी। क्या आया? जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो। आईआरएल के टी बराबर ए नॉट माइनस, नहीं याद है? जीरो ऑर्डर का याद है? फिर से बोलो एक बार, के टी बराबर, फर्स्ट ऑर्डर का बोलो। दोनों में के टी बराबर था कि नहीं था? आज भी क्या है? इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, कर दूं ना? लिखना नहीं बेटा, याद करना बेटा, याद करना। के टी बराबर 1/n-1, 1 अंडर ब्रैकेट 1/a t माइनस 1/a0। रोको, ए टी बड़ा की ए नॉट, तो ए टी 1 छोटा बड़ा, 1 बड़ा, ये होगा बड़ा और ये होगा। कल भी फॉर्मूला था बड़ा माइनस छोटा, आज भी फॉर्मूला है बड़ा माइनस, बस बड़ा करने के लिए डिवाइड करना पड़ा छोटा, तब तो होगा बड़ा। छोटे, अरे हाँ या ना? ये है बड़ा और ये है। आज फर्स्ट ऑर्डर चल रहा कि जीरो ऑर्डर की nth ऑर्डर। जब करोगे इंटीग्रेट, आएगा यहाँ पे n-1, यहाँ आएगा n-1, यहाँ आएगा n-1। नहीं समझे? चित्र बनाओ, के टी बराबर 1/n- अंडर ब्रैकेट 1/a t माइनस 1/a0, n-1, 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 n-1। अरे हाँ या ना? हर जगह क्या लिखना है? याद हो गया सबको? ट्राई करो, के टी बराबर, आप कोशिश करो बेटा। गुड गुड गुड। ये जो आपने याद कर लिया, बस बस हो गया है ना? ये जो आपने याद किया, ये दुनिया के सभी ऑर्डर में चलता है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर में नहीं चलता। कोई नहीं, वो तो हमें पहले से याद है। फर्स्ट ऑर्डर का याद है कि नहीं याद है? बोलो, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए। इसीलिए मैंने पहले वो बताया फिर ये बताया, क्योंकि ये बताता फिर कहता उसको भी बताना पड़ेगा। अरे हाँ या ना?
लेकिन ये जो है ये सब में चलेगा, बस फर्स्ट ऑर्डर में कारण छुपा है मैथ। चलेगा कि 1/a का इंटीग्रेशन में लॉग आ जाता है और कहीं लॉग आता नहीं, इसीलिए फॉर्मूला सब में चलेगा, बस फर्स्ट ऑर्डर में नहीं चलेगा। लिख लो जरा, IRL इंट्रोडक्शन हो गया, DRL भी, IRL भी, अगला नंबर, अगला नंबर सिलेबस भी। लिख लेना साइड में, दिस इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सब में वैलिड होगा, बस ये फर्स्ट ऑर्डर में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया। चलो IRL के बाद अगला नंबर, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसमें हमेशा मैं एक ही फॉर्मूला लिखता था, कौन सा? टी हाफ, सबसे पहला ये तो होता था। चलो सब लोग बोर्ड में आओ, अब हम क्या निकाल रहे हैं? फिर से बोर्ड में आइए ना, क्या निकाल रहे हैं? टी हाफ। टी हाफ का मतलब बोलो, वो समय जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो। अब आपके सामने IRL है, हेलो, जहां 80 है वहां क्या लिख दोगे? A0/2, A0, यही तो करते थे ना, बचा हुआ आधा खत्म है तो आधा, A0/2 ऊपर लिखोगे, सॉल्व करोगे, कर लोगे? आप करोगे कि मैं कर दूं? मैं कर दूं? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको लग रहा है कि आप कह रहे हो मैं कर रहा हूं, है जरूरी नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, वरना आपको ही करना पड़ता, जरूरी होता। खैर, टी हाफ का फॉर्मूला आता है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/k, के नीचे जाएगा, है ना, अंडर ब्रैकेट n माइनस, और यहां आएगा 2-1/a0 की पावर n-1, n-1, n-1। याद हो गया क्या? कितना आसान है, 2-1 a0 n-1 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 n-1। अरे हाँ या ना? नहीं याद हुआ क्या? याद हो गया? बोलो। 2 - थोड़ा इमेज बनाओ ना, 2-1 n-1 n-1 n-, हाँ या ना? एक मजे की बात बताऊं, बताऊं क्या? ये जो फॉर्मूला आपको आया याद नहीं करना, तो थोड़ा थोड़ा याद हो गया, बोलो दिमाग से भूल जा। भूल गए क्या? ये बढ़िया है ना। ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड। लेकिन जो मैं कहने चाहता हूं या जो कहने वाला हूं, आप जान के चौंक जाएंगे प्यारे बच्चों, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, यानी केवल यही बचेगा। और मैं आपके सामने कह देता हूं, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1। बोलो डन। ये जो फॉर्मूला है वो ऊपर से ही आया है, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये जीरो ऑर्डर में भी चलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर में भी चलेगा, ये दुनिया की हर रिएक्शन में चलेगा। और शायद यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1। इसका जादू देखना चाहेंगे? दिखाता हूं, लिखो। जादू, पर्दा गिरेगा, कबूतर उड़ेगा। हाँ, जोर आ रहा दिमाग में बहुत ज्यादा, कुछ मुझे पढ़ते पढ़ते हूँ ऐसा हो रहा है क्या? टेक इट इजी यार, आराम से, है ना, कितना आसान है पढ़ाई, बस याद करते रहिए, हंसते सब याद हो जाएगा। चलिए साहब, अभी आपके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1। आइए आपको एक जादू दिखाता हूं, उसके पहले मैं चाहूंगा, ये लिख लिया क्या? जल्दी लिखिए प्लीज। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1, और यही वो फॉर्मूला है जो दुनिया के सभी ऑर्डर में चलेगा, चाहे जीरो हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे कुछ भी हो। इसका एक इंपैक्ट क्या है दिखाता हूं, बढ़ू आगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रहा हूं, कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे। आइए साहब, आइए। क्या सबको फॉर्मूला याद हो गया? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन की पावर n-,
मैं शुरू से कह रहा था बार बार बारंबार, एक होगा जीरो ऑर्डर, एक होगा फर्स्ट ऑर्डर, एक होगा, इतना तो हमें जुबान पे याद होना। क्या हमें तीनों के रेट कांस्टेंट की यूनिट याद है? क्या हमें तीनों के रेट कांस्टेंट की यूनिट याद है? बोल के बताओ जीरो ऑर्डर का। मोल पर लीटर पर सेकंड, शानदार। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मोल -1 लीटर +1 सेकंड इनवर्स। बोला करो आप भी बेटा, बचपन संघर्षों में बीता क्या, बोला करिए। खैर, अब जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी? 0। फर्स्ट ऑर्डर एन कितना? 1। सेकंड ऑर्डर एन कितना? 2। हाँ या ना? बोलने से याद होता है, करके देखो, मत मानो मेरी बात। 0 1 2, हाँ या ना? अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो रख दे, रख दूं क्या? रख दूं जीरो? रखो जीरो, रखो ना सर, हाइपोथेटिकली रखना है, कितना लिखूंगा नहीं तो मैं, है ना? आपने लिखते हो तो मैं क्यों लिखूं यहाँ जीरो? यस और नो? 0 - 1, 0 - 1, क्या ये ए नॉट की पावर -1 होगा? क्या ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा? क्या आप दुनिया को बताना चाहते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा? अरे आपने पहले भी तो यही पढ़ा है, टी हाफ का फॉर्मूला याद है, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के, टी हाफ प्रोपोर्शनल ए नॉट, हाँ या ना? बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ, सरल भाषा में ऐसे बोल रहा हूं, बढ़ाओगे तो। अब मन में सोच लो क्या बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है। डन डन, आओ जरा एन की वैल्यू रखो जरा 1, 1 - 1 समथिंग पावर 0, यानी आप जमाने को बताना चाहते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0, हाँ? यानी आप कहना चाहते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हो टी हाफ